संगीत सरिता। आकाशवाणी का ये पंचरंगी कार्यक्रम है विविध भारती। संगीत सरिता। मेरी संगीत यात्रा। लीजिए सुनिए, फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री खयाम से की गई बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी। आपसे बातचीत की है श्रीमती मोना सिन्हा वर्मा ने। खयाम साहब नमस्कार। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे गजलों के बारे में ही कुछ और भी बातें करना चाहूंगी, कुछ जानना चाहूंगी आपसे। आपने बहुत ही मशहूर गायिका, गजल गायिका स्वर्गीय बेगम अख्तर के लिए भी कुछ धुनें बनाई हैं जो बड़ी ही मशहूर रही हैं, बड़ी ही कामयाब रही हैं। तो आप जरा उस बारे में कुछ हमें बताएंगे? जी हाँ, यूं हुआ कि मोना जी HMV से टेलीफोन आया कि बेगम अख्तर साहिबा की फरमाइश है कि मैं उनके लिए गजलों की धुनें बनाऊं। तो मैंने इस बात को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया। अच्छा। 6 महीने गुजर गए। तो फिर HMV से टेलीफोन आया कि साहब आपको पैगाम मिल गया था बेगम साहिबा का। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा साहब बेगम साहिबा टेलीफोन पे हैं, उनसे आप बात करें। तो वो कहती है खयाम साहब, हम बेगम साहिबा ने कहा कि हम आपके घर आते हैं। अच्छा। मैंने कहा वैसे तो आप बस शौक तशरीफ लाएं, लेकिन आप फरमाएं आप कहाँ हैं? आप हैं स्टूडियो में? कहते हाँ मैं हूँ। और मैंने कहा मैं हाजिर होता हूँ। मैं और मेरी पत्नी जगजीत जी हम दोनों गए। तो उन्होंने बोला कि मेरा पैगाम आपको पहुंचा? मैंने कहा जी बिल्कुल पहुंचा। तो आपने कुछ किया? मैंने कहा कुछ नहीं किया। और वो कहली क्यों? मैंने कहा हम बेगम साहबा डर गए क्योंकि गजल का मतलब ही बेगम अख्तर। अरे बाबा, सच्ची बात तो है। बचपन से हम आपके रिकॉर्ड सुनते थे और हमारे घर में हर एक रिकॉर्ड जितना भी आता था वालिद साहब ले आते। और वो रिकॉर्ड जिसमें अनाउंसमेंट भी होती आपकी। अच्छा। गाने के बाद मेरा नाम अख्तरबादी फैदाबादी। अच्छा अच्छा। जी हाँ, इस तरह होता था। तो वो तो हमारे पास थे। अब आपके लिए हम क्या बनाएं? कहते नहीं खयाम साहब, मैंने आपके दूसरे आर्टिस्टों की बहुत गजलें सुनी हैं, मुझे बहुत पसंद हैं और आप मेरे लिए कंपोज करें। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर कहने लगी मैं यहाँ हूँ बस परसों से रिकॉर्डिंग। मैंने कहा नहीं बेगम साहिबा, ये समझिए 6 गजलें हैं, एक एल्बम पूरा बनना है, LP बनना है। तो मैंने कहा इसके लिए मुझे 6 महीने चाहिए। कहते आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जी 6 महीने चाहिए। तो फिर एग्जैक्ट 6 महीने बाद उनको मैंने डेट दी और वो तशरीफ लाई, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। और जब एज होती है आर्टिस्ट की तो आवाज पर जोर पड़ता है। जी हाँ, असर होता है। सही बात। एंड कुछ बीमार भी थी। खैर मैंने उनको रिहर्सल शुरू की और जो मैं उनको बता रहा था एग्जैक्ट वो नहीं आ रहा था। अच्छा, वो बारीकी नहीं आ रही थी। तो मैंने कंप्रोमाइज करना शुरू किया क्योंकि इतनी बड़ी गुलकारा हैं गजल की। तो मैं उनको टोकूं कि आपने ये गलत गाया है, आप यूं गाइए, तो उनकी शान के खिलाफ है और तहजीब के खिलाफ। तो वो पहचान गई कि मैं कंप्रोमाइज कर रहा हूँ। मैंने यानी कहना शुरू किया हाँ हाँ बेगम साहब ये ठीक है, आपने यूं ही गाइए। तो कह नहीं खयाम साहब, मुझसे गाया नहीं जा रहा और मैं वही गाऊंगी जो आपने बनाया है और मुझे टोकिए आप और मुझे ज्यादा से ज्यादा रिहर्सल दीजिए। तो उन्होंने बहुत रिहर्सलें की, रिकॉर्डिंग्स हुई। जब उनको उनकी पूरी रिकॉर्डिंग्स हमने एक दिन फाइनल सुनाई उनको, उसके बाद एक उनके जुबान से एक
जुमला निकला कि मैं 12 साल की उम्र से गा रही हूँ, मैंने अपनी आवाज ऐसी नहीं सुनी। क्या बात है? और खयाम साहब, मेरी आवाज को जवान आपने कैसे कर दिया। अरे वाह, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट। तो ये उनका कॉम्प्लीमेंट था और उनका बड़ापन था, लेकिन क्योंकि सामने रिजल्ट भी था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो गजलें बनी, सो कुछ गजलें, एक या दो कुछ झलक जरा आप अपने हमारे चाहने वालों को सुनाएं। जरूर। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे हम नफस, मेरे दाग दिल से है रोशनी, इस रोशनी से है जिंदगी। मुझे डर है ऐ मेरे चारग, ये चराग तू ही बुझा न दे। मुझे डर है ऐ मेरे चारग, ये चराग तू ही बुझा न दे। मेरे हम नफस, खुशी ने मुझको ठुकराया है, दर्द हमने पाला है। खुशी ने मुझको ठुकराया
खयाम साहब, जहाँ तक संगीत का ताल्लुक है, जी। आप तो बहुत ही गुणी हैं और बड़े ही हुनर हैं आप में। आपने एक से एक प्रसिद्ध गीत दिए हैं, संगीत दिए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर गाने हैं आपके। तो आपने इतना हुनर, इतना गुण कहाँ से सीखा, किन से सीखा? जी जी, यूं है कि दिल्ली में पंडित हुसनलाल भक्तराम जी, पंडित अमरनाथ जी उनके बड़े भाई जी, तो ये तीनों पंडित ब्रदर्स ग्रेट यानी संगीत के जी, माहिर। सो उनसे मैंने ये सीखा। जी, खैर वो तो महासागर थे ना, जी, मैं तो कुछ थोड़ा सा सीख पाया उनसे। लेकिन आपने जैसे ये फरमाया, जो सब मेरे चाहने वाले बहुत तारीफ करते हैं, मैं कहूँगा तो ये तो मेरे गुरुओं की तारीफ है, ये उनकी देन है। अगर वो ना होते तो मैं कहीं भी ना होता। और जो फिल्म संगीत, जी, जो ये बेसिक पहली तालीम उनसे मिली उनसे मुझे। मिली आपको, जी। और फिर जो फिल्म संगीत है जी। वो चिश्ती बाबा, अच्छा, जी चिश्ती साहब बहुत बड़े संगीतकार, अच्छा, अपने ज़माने के 40s और 50s में जी। थे, पार्टीशन से पहले। तो उनसे मुझे ये मिला। अच्छा, तो यकीनन उनका भी बहुत बड़ा मुझ पर एहसान है। उन्होंने मुझे फिल्म संगीत किस तरह बनता है, कैसे बनता है, जी, क्या काम करना चाहिए, उन्होंने सिखाया। अच्छा, तो ये सब उनकी देन है, मेरे गुरुओं की। और मैं कहूँगा, मैं तो मेरे पास इस वक्त शब्द नहीं मुझे मिल रहे, अल्फाज नहीं मिल रहे हैं कि जी। मैं किन लफ्ज़ों से उनका शुक्रिया अदा करूँ। तो खयाम साहब, संगीत सरिता कार्यक्रम में आकर आपने हमें बहुत सारी तथा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए मैं विविध भारती की तरफ से आपकी बहुत आभारी हूँ। मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका भी, विविध भारती का भी, और सब चाहने वालों का जिन्होंने प्यार से सुना है। और उन सबको नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री खयाम से की गई बातचीत पर आधारित श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा की अंतिम कड़ी। आपसे बातचीत की श्रीमती मोना सिन्हा वर्मा ने। संगीत सरिता की इस श्रृंखला के तकनीकी सहयोगी थे विनायक तडवलकर और प्रस्तुतकर्ता गणेश शर्मा। Gabadani,